अलैकुम 8th क्लास। आज आपका केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल स्पीशीज, पेज नंबर 14। केमिकल स्पीशीज, यहाँ पे हम वर्ड स्पीशीज से मतलब लेंगे टाइप। ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स की टाइप्स या फिर आप कह लो कि केमिकल्स की टाइप्स। ठीक है, केमिकल एक रिएक्शन के अंदर केमिकल्स किस किस टाइप के जनरेट हो सकते हैं, किस किस तरह के। जैसे सपोज अगर हम कहते हैं कि ये एक एटम है, ठीक है, तो एटम्स, हर चीज़ एटम से बनी होती है ना, मटेरियल थिंग्स एटम से बने हुए होते हैं। तो आप एक केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, उसके अंदर टू एटम्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगर तो वो न्यूट्रल एटम्स हैं तो हम उन्हें, अगर उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो हम उसे एटम कहेंगे। ठीक है, और अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है, उसी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही होता है। जब आप टू केमिकल्स को मिक्स करते हो आपस में, तो वो एक दूसरे के साथ, जो एटम्स एक दूसरे के साथ, एटम्स या मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करते हैं। तो एज अ रिजल्ट किसी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, किसी के पास कम इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स अनबैलेंस्ड फॉर्म में होंगे ड्यूरिंग अ रिएक्शन, हम कहेंगे वो आयन है या मॉलिक्यूलर आयन है या फिर वो फ्री रेडिकल है। अब हम इन तीनों की डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। आपने याद रखना है कि इस टाइम पे जो आप केमिकल स्पीशीज पढ़ रहे हो या टाइप ऑफ केमिकल्स पढ़ रहे हो, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन है। ठीक है, दे आर जनरेटेड ड्यूरिंग आ रिएक्शन। ठीक है, ये उसी रिएक्शन में जनरेट होंगे और उसके बाद न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, या फिर आप तीनों को बारी बारी देखोगे कि इनके साथ क्या होता है। ठीक है, so these are the chemical species which are generated during a chemical reaction। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं आयंस। आयंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम इनको डिफाइन करते हैं। एनी एटम which have a positive or negative charge on it is called ion। ठीक है, तो आयन क्या चीज हुई? एनी एटम which has any charge on it, either positive charge or negative charge। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि ये एक हाइड्रोजन का एटम है, मैं इसको H से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर कोई चार्ज भी लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये सिंपल एटम नहीं है, ये किस फॉर्म में है? आयन की फॉर्म में। ये हाइड्रोजन एटम का आयन बना हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑक्सीजन एटम लेती हूँ, ठीक है, हम इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और मैं कहती हूँ कि इसके ऊपर चार्ज भी है, नेगेटिव साइन लगा है इसके ऊपर, तो फिर मैं कहूँगी कि ये न्यूट्रल एटम नहीं है, नॉर्मल सिंपल एटम नहीं है, ये ऑक्सीजन एटम का आयन है। ठीक है, तो अब आयन्स भी टू टाइप्स के हो सकते हैं। आयन्स की टू टाइप्स हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ज, जिनके ऊपर कौन सा साइन है, कौन सा चार्ज है। एक होगा कैटाइन। अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसे कहेंगे वो एक कैटाइन है। ठीक है, कौन सा आयन है वो? कैटाइन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम उसे कहेंगे एनाइन। ठीक है, तो कैटाइन की क्या डेफिनेशन होगी? एनी एटम विच हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड कैटाइन। और एनाइन की क्या डेफिनेशन होगी? एनी एटम विच हैज अ नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एन एनाइन। तो कैटाइन, कोई एटम कैटाइन कैसे बनेगा? न्यूट्रल होता है ना एटम, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाते हम नॉर्मली, तो वो कब पॉजिटिव चार्ज अटेन करेगा या कब नेगेटिव चार्ज अटेन करेगा, या कैटाइन कैसे जनरेट होते हैं? तो कैटाइन्स आर जनरेटेड, हम लिखते हैं इट फॉर्म्स व्हेन एन एटम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
जब कोई न्यूट्रल एटम किसी रिएक्शन के टाइम पे किसी और से रिएक्ट करके, किसी और एटम मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने की वजह से उसका अपना इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो फिर क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ कैटाइन, ठीक है। तो कैटाइन कैसे जनरेट होता है, जब कोई न्यूट्रल एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो हम इसकी इक्वेशन यहाँ लिखते हैं, जनरल ए फॉर नॉर्मल एटम, ठीक है, और ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये नॉर्मल था, ठीक है, बिफोर केमिकल रिएक्शन, और ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि केमिकल रिएक्शन के बाद क्या हुआ, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इसने किसी से रिएक्ट किया है और एज अ रिजल्ट इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया है एंड उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है उससे, ठीक है, उसके अंदर जो अटैच हुआ था वो उससे डिटैच हो गया है, ठीक। तो हम जनरली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अ न्यूट्रल एटम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स अ कैटाइन, ठीक है। अभी हम इसके आगे एक एग्जांपल देखेंगे। पहले हम डिफाइन करते हैं एनाइन क्या होता है। एनी एटम विच हैज़ एन नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन, और हाउ एनाइन जनरेटेड, it forms when an atom gains an extra electron, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन तो उसके पास हैं जितने होते हैं उस एटम के अंदर, फिर भी वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, किसी और एटम से रिएक्ट करके उसका इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक न्यूट्रल एटम है और उसने एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड कर लिया है, एंड आफ्टर दिस रिएक्शन क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एनाइन, ठीक है। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एनाइन की एग्जांपल्स दी हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन, सॉरी ये कैटाइन की एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोजन H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम +2 में कन्वर्ट हो जाता है जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ठीक है। उतने पॉजिटिव चार्ज आएंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, ठीक है। इसी तरह सोडियम, Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, यहाँ पे ये न्यूट्रल है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। एक न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 चार्ज आएगा, एक न्यूट्रल एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो +2 चार्ज आएगा, और सोडियम भी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। इसी तरह एनाइन देखते हैं हम। क्लोरीन का न्यूट्रल एटम विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ एनाइन, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन का एक न्यूट्रल एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और वो डाई एनाइन बन जाता है, यानी उसके ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं टेबल नंबर 1.7, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। आपने न्यूट्रल एटम्स को भी स्टडी किया, एटम्स क्या चीज़ होते हैं, अब आपने आयंस भी देख लिए, अब आप उन दोनों का कंपैरिजन देखोगे कि एक न्यूट्रल एटम और एक आयन के अंदर के दरमियान क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल एटम क्या होता है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम, एक एलिमेंट का, ठीक है। हमने एलिमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। तो कोई भी एलिमेंट होगा, जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी टाइप का एटम होगा, तो वो सबसे उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, एक न्यूट्रल एटम, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। और आयन क्या चीज़ है, आयन, आपने आयनिक कंपाउंड देखा था, ion is the smallest particle of an ionic compound.
ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। एटम्स किस में होते हैं, न्यूट्रल एलिमेंट्स में, और आयंस किस में होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। सेकेंड डिफरेंस है इनका कि एटम्स कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एटम्स कभी कभार एक दूसरे से कंबाइन होके बॉन्ड बना के क्या कर देते हैं, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एटम्स, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं कि वो स्टेबल होते हैं, वो ऐसे ही सिंगल एटम की फॉर्म में रह सकते हैं। ठीक है, वो किसी एटम से कंबाइन नहीं होंगे, वो स्टेबल हैं तो वो किसी एटम से कंबाइन नहीं होंगे। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और वो अकेले नहीं रह सकते, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उन्हें जब भी कोई दूसरा एटम मिलेगा वो उसके साथ कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे हमेशा। ठीक है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेंगे। तो एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन आयंस की नेचर ऐसी होती है, आयंस में इलेक्ट्रॉन्स या तो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, या फिर जितने नॉर्मल होने चाहिए उससे कम होते हैं। नॉर्मल से ज़्यादा या नॉर्मल से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आयंस के अंदर, तभी वो कैटायंस और एनायंस बनाते हैं। तो आयंस कैन नेवर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्या मतलब है इस बात का कि ये फ्री स्टेट में नहीं होंगे, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होते। जहाँ पे भी हम किसी पॉजिटिव आयन की बात करेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव आयन होता है, तो हमेशा वो नेगेटिव आयंस के साथ अटैच्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके हर तरफ नेगेटिव आयंस ने उसको घेरा हुआ होता है, उससे अट्रैक्ट किया हुआ होता है। ठीक है, तो आयंस कैन नेवर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट और इंडिपेंडेंट स्टेट, दे आर ऑलवेज इन बॉन्डेड स्टेट और कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो ये सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस, लास्ट डिफरेंस हम देखते हैं, एटम्स दे हैव नो चार्ज। एटम्स हैव नो चार्ज, या फिर हम कहेंगे ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं इन्हें हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस कहते हैं। तो हम कहेंगे कि एटम्स हैव नो चार्ज, या फिर हम कहेंगे दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स, न्यूट्रल वर्ड का भी मीनिंग यही है कि दे हैव नो चार्ज। ये एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एटम न्यूट्रल होता है हमेशा। और आयन, आयन तो होती ही वो चीज़ है, आयन की डेफिनेशन ही क्या है, एनी एटम विच हैज अ चार्ज। तो इट ऑलवेज हैज अ चार्ज। अब ये डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन कोई ऐसा आयन नहीं हो सकता जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। ठीक है,